हेलो स्टूडेंट्स। आज ये डाटा मॉडल के ऊपर एक वीडियो है। आज हम इसे पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए मैं आपको एक इजी फॉर्म में बताना चाहता हूँ कि डाटा मॉडल होता क्या है। देखिए हम डाटा मॉडल को एक डाटा स्ट्रक्चर की वजह से समझते हैं। जैसे कि हमारा कोई एक स्ट्रक्चर है, इसमें क्या है, नेम है, एज है, आईडी है। अमन, सुमन, अंकित, एज 18, 20, 25, 3, 2, 1। इसमें हमारा क्या डिफाइन है, एक नेम है, एंटिटी, एज, आईडी, ये चीज़ हमारी इसमें डिफाइन है। ठीक है, नेम, एज, आईडी। इसे ही हम आगे पढ़ते हैं। डाटा मॉडल का मतलब क्या है कि एक स्ट्रक्चर है, इसके स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, हमारा डाटा फील्ड किया है। ठीक है, यही आगे हम पढ़ते हैं। डाटा मॉडल इज़ द मॉडलिंग ऑफ द डाटा डिस्क्रिप्शन। जो डाटा मॉडल है वो एक मॉडलिंग है, उसे मॉडलिंग कहा जाता है। डाटा स्ट्रक्चर डिस्क्राइब, डाटा को डिस्क्राइब करने के लिए। डाटा सिमेंटिक्स एंड कंसिस्टेंसी कॉन्स्टेंट्स ऑफ द डाटा, डाटा को सिमेंटिक और कंसिस्टेंसी कॉन्स्टेंट करने के लिए। डाटा मॉडल प्रोवाइड द कॉन्सेप्चुअल टूल, जो डाटा मॉडल होता है वो प्रोवाइड क्या करता है हमें, कॉन्सेप्चुअल टूल। किस लिए, डिस्क्राइब, डिज़ाइन को डिस्क्राइब करने के लिए। डाटाबेस के डिज़ाइन को डिस्क्राइब करने के लिए। एट ईच लेवल ऑफ डाटा एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, हाइडिंग ऑफ डिटेल्स। A data model can also be defined as the collection of high level data description। ये किस चीज़ को कलेक्ट करता है, जो हमारी जो हमारा हाई लेवल का डाटा होता है ना, उसको डिस्क्राइब करता है। कंस्ट्रक्ट दैट हाइड मैनी लो लेवल स्टोरेज डिटेल, और जो हमारा लो लेवल का जो डाटा होता है, स्टोरेज होता है, उसे हाइड करता है। इसके कुछ टाइप्स हैं डाटा मॉडल के। डाटा मॉडल, ऑब्जेक्ट बेस्ड डाटा मॉडल्स, रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल, फिजिकल डाटा मॉडल्स, एंटिटी रिलेशनशिप डाटा मॉडल्स। ये इसके कुछ टाइप है, हम आगे पढ़ते हैं इसे। ऑब्जेक्ट बेस्ड डाटा मॉडल, इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब द डाटा एट द लॉजिकल एंड व्यू लेवल। देखिए मैं आपको इसलिए बता देता हूँ कि ऑब्जेक्ट बेस्ड डाटा मॉडल होता क्या है। इसे यूज़ करते हैं, डाटा को डिफाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है इसे। ठीक है, और लॉजिकल और व्यू लेवल के ऊपर हम इसे डिस्क्राइब कर सकते हैं डाटा को। ऑब्जेक्ट बेस्ड डाटा मॉडल प्रोवाइड द फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चरिंग कैपेबिलिटी एंड अलाउ स्पेसिफाइड डाटा कॉन्स्टेंट। ये क्या है, ये प्रोवाइड करता क्या है, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चरिंग ये प्रोवाइड करता है हमें। देयर आर मैनी टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट बेस्ड डाटा मॉडल। इसके दो टाइप होते हैं, एक तो एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल एंड ईआर मॉडल। हम ईआर के मॉडल के थ्रू इसे समझेंगे। ये होता क्या है, जैसे कि मैंने ये एक स्ट्रक्चर बताया था आपको, उसे ही हम यहाँ डिफाइन कर रहे हैं उसी के थ्रू। ये एक टीचर है, टीचर क्या है, एक एंटिटी होगी। एंटिटी में टीचर का नेम हो गया, फर्स्ट नेम क्या होगा, लास्ट नेम क्या होगा, आईडी क्या होगी, डेट ऑफ बर्थ क्या होगी। स्टडी क्या है, एक डायमंड का ये एक स्ट्रक्चर है। इसे क्या बोलेंगे, एक रिलेशनशिप। ये इन दोनों के बीच में क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। तो ये हमारा स्टडी क्या रिलेट कर रही है। स्टूडेंट का भी क्या होगा, नेम होगा, फर्स्ट नेम होगा, लास्ट नेम होगा, फ़ोन नंबर होगा। ये हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, आईडी, फ़ोन नंबर। ठीक है, इसका दूसरा टाइप्स क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटा मॉडल। इन एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन और डाटा इज displayed as an object and this object store the value in the instance variable। ये होता क्या है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल ये इंफॉर्मेशन और डाटा को डिस्प्ले करता है। ठीक है, इन दिस मॉडल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इमेजेस आर यूज्ड। इसके लिए इमेजेस यूज़ की जाती है। दिस मॉडल वर्क विद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे कि लाइक पाइथन, जावा, VB.NET, पैरी एक्सेट्रा। इट वाज कंस्ट्रक्टेड, इसे कंस्ट्रक्ट करा गया है 1980 में। ठीक है, रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल, इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब द डाटा। इसे भी लॉजिकल और व्यू लेवल में डिस्क्राइब करते हैं हम। दिस डाटा मॉडल इज़ यूज टू स्पेसिफाई द ओवरऑल logical structure and to specify the higher level structure and provide the higher level description। ये higher level ही
स्ट्रक्चर होता है और प्रोवाइड भी हायर लेवल डिस्क्रिप्शन ही करता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल। ये 3 टाइप के डाटा मॉडल होते हैं। पहला हमारा क्या है, रिलेशनल डाटाबेस डाटा मॉडल। दिस टाइप ऑफ मॉडल डिज़ाइन द डाटा इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम्स विद अ टेबल विद इन अ टेबल। ये रो और कॉलम्स की फॉर्म में होता है डाटा। देखिए रो नंबर, नेम, एड्रेस, ये रो और कॉलम्स के फॉर्म में एक डाटा है, ठीक है। इसे हम रिलेशनल डाटाबेस कहेंगे। नेटवर्क डाटा मॉडल। इन नेटवर्क डाटा मॉडल्स डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू ग्राफ एंड इट कैन मोर देन वन पेरेंट मोड। तो ये जो ये स्ट्रक्चर है हम इसके बेस पे समझेंगे। जैसे कि कोई कस्टमर है, वो किससे रिलेट कर रहा है, स्टोर किससे रिलेट कर रहा है, मैनेजर किससे रिलेट कर रहा है, ऑर्डर, ठीक है। और स्टोर जो है वो क्या है, सेल्समैन से स्टोर रिलेट कर रहा है। और ये किससे, आइटम से। ये ऐसा हम कोई समझ सकते हैं जैसे कि कोई डिलीवरी वाला है, आपको अगर कुछ आपने कोई प्रोडक्ट मंगाया है तो किससे रिलेट करेगा, कंपनी से। कंपनी किससे रिलेट करेगी, डिलीवर वाले से। डिलीवर वाला किससे कांटेक्ट करेगा, आपसे, यूज़र से, ठीक है। एक दूसरे से एक नेटवर्क बन रहा है, एक चैन बन रही है, ट्री स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। ट्री स्ट्रक्चर तो नहीं बोलेंगे हम, एक नेटवर्क बन रहा है, ठीक है। हियरार्किकल डाटा मॉडल क्या होता है, अभी मैं आपको बता रहा था कि ये नेटवर्क के बारे में। ये जो हमारा हियरार्किकल डाटा मॉडल है, ये एक ट्री स्ट्रक्चर के शेप में बनता है। जैसे कॉलेज हो गया, डिपार्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, कोर्स, टीचर। डिपार्टमेंट से क्या रिलेट कर रहा है, कोर्स, टीचर, स्टूडेंट, ठीक है। फिजिकल डाटा मॉडल। दिस डाटा इज़ यूज टू डिस्क्राइब द डाटा एट लो लेवल। फिजिकल डाटा क्या है, किस लिए यूज़ किया जाता है, डिस्क्राइब द डाटा को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये कैसा डाटा है, लो लेवल का डाटा होता है, ठीक है। ये वीडियो आपको कैसे लगी, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।